नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक को हिरासत में लिया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 344 नये मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2270। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना दौरे पर आ रहे हैं। श्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार विधानसभा परिसर में किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 40 फीट ऊंची शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 100 औषधीय पौधे वाले शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण करने के साथ उसमें कल्पतरु का शिशु पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय में पिछले 100 वर्षों के दौरान विधानसभा में हुए प्रमुख कामकाज को प्रदर्शनी के रूप में संग्रहित किया जाएगा। देश विदेश के लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथिशाला की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा। श्री मोदी बिहार विधानसभा की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिये। कार्यक्रम को लेकर विधानमंडल परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने समारोह में शामिल होने के लिए वर्तमान सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ ही पूर्व सांसद और पूर्व विधानमंडल सदस्यों समेत 1700 अतिथियों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विधानसभा परिसर और एयरपोर्ट के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुटी एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। पटना जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राजधानी की कई सड़कों पर आज आवागमन में बदलाव किया है। हार्डिंग रोड समेत 10 सड़कों पर शाम 4 बजे से वाहन नहीं चलेंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस पदाधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम की सुरक्षा में 1600 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा 4 एसपी और 6 डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को सुरक्षा में प्रतिनियुक्त किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई डीएसपी रंजीत रजक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 14 में पदस्थापित हैं। ईओयू के सूत्रों ने बताया कि रंजीत रजक पेपर लीक मामले से जुड़े गिरोह के सदस्यों के लगातार संपर्क में थे। इस मामले में गिरफ्तार और फरार आरोपियों के साथ उनकी बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 344 नये मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से सबसे अधिक पटना से 167 मामले हैं। संक्रमितों में पटना आईजीआईएमएस के 2 डॉक्टर समेत 5 चिकित्सक और 18 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। इधर बांका से 45, गया से 21, भागलपुर से 19, मुजफ्फरपुर से 17 और रोहतास से 10 नये मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 10 से कम नये संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 4 अन्य मामले राज्य से बाहर के हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 175 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.26% हो गयी है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2270 हो गयी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,264 हो गया है। प्रदेश में अब तक 13,85,02,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये जा चुके हैं। इनमें से 6,25,37,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 43,70,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है।
इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,98,89,00,000 को पार कर गया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चन्द्रा ने प्रसार भारती के नये प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नये प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। नीला रंग गहराई, विश्वास, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि के अर्थ का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य डीपीएस नेगी ने कहा कि प्रसार भारती के नये प्रतीक चिन्ह को आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले 7 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में किसी प्रकार का कोई सिस्टम विकसित नहीं हो रहा है, जिस कारण राज्य में मॉनसून पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी भी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भाग, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पूर्व भागों का मौसम शुष्क एवं उमस भरा रहने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक असहज महसूस करते हैं, जब तक उन्हें विकास कार्यों में बाधा डालने का मौका नहीं मिलता। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के रास्ते में विघटनकारी रवैया अपना रही है। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घातक तुष्टीकरण से भरे हुए अल्पसंख्यकवाद के युग प्रवर्तक और सभी तथाकथित सेकुलर दलों के पथ प्रदर्शक कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रपंच से भरे हुए प्रवचन की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी भी प्रकार से अनर्गल, निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की जारी परिणाम में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के आदित्य अजय बिहार टॉपर बने हैं। उन्होंने 99.99 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इस परीक्षा में देशभर के 14 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। 100 परसेंटाइल पाने वालों में झारखंड के कुशाग्र श्रीवास्तव शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET-UG के पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे से प्रवेश पत्र जारी करेगी। एजेंसी ने कल स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए शहरवार केंद्रों की सूचना पर्ची जारी की थी। इसमें परीक्षा की तिथि और उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र वाले शहर का नाम दिया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए 90 विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रवेश के उद्देश्य से 54,555 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि विश्व कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेश में 15 से 30 जुलाई तक कौशल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी प्रमंडलों में कौशल जागरूकता रथ रवाना किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि ये रथ प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल विकास केंद्रों से गुजरेगा और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से टिकट बुक करने की व्यवस्था की है। पहले श्रीनगर से पहलगाम के लिए टेली बुकिंग उपलब्ध थी और वहां से यात्री को पंचतरणी के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता था। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सूखे की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने डीजल पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर कृषि फीडर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति करने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने कहा कि बारिश कम होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई और रोपनी प्रभावित हो रही है।
उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नगर निकायों का चुनाव सितंबर-अक्टूबर महीने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। अगस्त महीने तक चुनाव से जुड़े कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नई कार्य योजना बना रहा है। इसके तहत विभाग सड़कों का सोशल ऑडिट करेगा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उपायों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा। गृह विभाग ने प्रदेश के 5 जेलों में नये अधीक्षकों को पदस्थापित किया है। इसके अलावा उप निदेशक और चिकित्सा पदाधिकारी 12 अफसरों का तबादला किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटना नगर निगम में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ चलाए गए अभियान में 15 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है। इसके साथ ही 66 दुकानदारों से 5,700 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है। अखबारों ने दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजामों को भी प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने इस खबर का शीर्षक बनाया है, प्रधानमंत्री आज बिहार के विधायी इतिहास को सौंपेंगे 4 स्मृतियां। हिन्दुस्तान ने जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आबादी में देश शीर्ष की ओर, 2023 में चीन को पछाड़ देगा भारत। दैनिक भास्कर ने विभिन्न राज्यों में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक ताकत को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा, भाजपा का विपक्ष मुक्त पथ। प्रभात खबर ने स्कूली वाहनों के अनियमित परिचालन की खबर का शीर्षक लगाया है, अनुमति सिर्फ 150 की, पर बिना परमिट के बच्चों को ढो रहे हैं 600 खटारा वैन। दैनिक आज की सुर्खी है, राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन यशवंत सिन्हा को देगा समर्थन। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कोविड के एहतियाती डोज के लिए टीकाकरण केंद्रों में जुटने लगी भीड़। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक को हिरासत में लिया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 344 नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2270। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।